द गार्डन ऑफ ईडन एक ऐसी जगह जहां मनुष्य और ईश्वर के बीच संपूर्ण तालमेल था। पर बाइबल की सबसे दिलचस्प बातों में से एक यहां रहस्यमयी है। हमने सभी ने वह सांप की कहानी सुनी है जिसने ईव को बहकाया और इससे मानवता के गिरने की शुरुआत हुई। पर एक सवाल जो शायद आपकी सोच को बदल दे, क्या वो सांप सचमुच बोला था? हम में से बहुत से लोगों का मानना है कि सांप ने मुंह खोलकर ईव से बात की है। यही हमने संडे स्कूल में सीखा था, यही कई पेंटिंग्स और फिल्मों में दिखाया गया है। बोलता हुआ सांप काल्पनिक लगता है, पर क्या हो अगर इस प्राचीन कथा में कुछ और भी गहरा हो? क्या हो अगर आवाज ईव ने सांप से नहीं सुनी हो? हम जेनेसिस की मूल भाषा हिब्रू में देखते हैं कि ये कहानी कैसे शुरू होती है। सांप के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द नखश है, जिसके कई अर्थ हैं। हाँ, इसका मतलब सांप हो सकता है, पर यह किसी ऐसी चीज की ओर भी इशारा करता है जो चमकती या देखती है, जो धोखा देने वाली या चतुर हो सकती है। प्राचीन हिब्रू विद्वानों ने इस पर लंबी बहस की है कि क्या यह प्राणी केवल एक शारीरिक सांप था या किसी और भी गहरी शक्ति का प्रतीक था। एक बार सोचो, पूरे बाइबल में जानवरों को इंसानों से धार्मिक चर्चा करते हुए आमतौर पर नहीं दिखा गया। जब निगम की किताब में बल्लाम की गधी बोली थी तो यह स्पष्ट रूप से ईश्वर के चमत्कार के कारण था, पर जेनेसिस में सांप के बोलने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पर बाइबल की व्याख्या बहुत रोचक हो जाती है। कई धर्मशास्त्री और बाइबल के विद्वान कहते हैं कि सांप तो केवल एक माध्यम था, एक शारीरिक रूप था जिसे एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक सत्ता का इस्तेमाल कर रही थी। जो आवाज ईव ने सुनी, जो चतुर तर्क प्रस्तुत किए गए, जो ईश्वर के आदेश की गहरी समझ दिखाई गई, ये सब एक रेप्टाइल के दिमाग से नहीं आ रहा था। ये उस शत्रु से आ रही थी जिसे बाद में शैतान, धोखेबाज, झूठों का पिता कहा गया। और नए नियम में इस घटना के बारे में इसी तरह कहा गया है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि उस प्राचीन सांप जिसे शैतान या डेविल कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को बहकाता है। परोशित पौलुस चेतावनी देते हैं कि शैतान प्रकाश के दूत का रूप धारण कर सकता है। अगर वो किसी दैवीय रूप में दिख सकता है तो क्या वो एक साधारण बगीचे के जीव के माध्यम से बोल नहीं सकता है? सोचो कि प्रलोभन कितना जटिल था। जो अस्तित्व ईव से बात कर रहा था, उसने ईश्वर के आदेश की गहरी जानकारी दिखाई, उसे चतुराई से मोड़ दिया और एक जोरदार विपरीत बात प्रसिद्ध की। तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे, क्योंकि ईश्वर जानता है कि जब तुम इससे खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर की तरह भले बुरे का ज्ञान पाओगे। ये कोई अचानक आया हुआ पशु बातचीत नहीं थी, यह सोची समझी आध्यात्मिक युद्ध था। प्रारंभिक चर्च के पिता अगस्तिन और जॉन क्रिसोस्टम ने इस व्याख्या का समर्थन किया। उन्हें समझ आया कि आवाज को शैतान से जोड़ना बजाय सांप के कथा को अधिक धार्मिक रूप से संगत बनाता है। यह समझाता है कि इतनी जटिल धोखाधड़ी कैसे हुई और क्यों परिणाम इतने गंभीर थे। यह समझ हमें समझने में भी मदद करती है कि सांप को अपने पेट पर चलने का श्राप क्यों दिया गया। यह केवल जानवर की छुनावी गलतियों के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक हार के प्रतीक के रूप में था। शारीरिक सांप आध्यात्मिक हार की याद दिलाता था। What does this mean for us today? It reveals that deception often comes disguised in familiar, seemingly harmless forms. Just as Satan used the serpent as his mouthpiece, modern temptations rarely announce themselves as evil. They come wrapped in attractive packages, speaking through voices we trust, presenting arguments that sound reasonable. The hidden truth of Genesis isn't just about identifying who really spoke in the garden, it's about understanding the nature of spiritual deception itself. The enemy doesn't always roar like a lion, sometimes he whispers through the most unexpected sources, making his lies sound like wisdom. So the next time you read about the serpent in Eden, remember, it wasn't the snake that spoke. It was something far more dangerous, something that continues to whisper deceptions today, hoping we'll mistake its voice for truth.